तुलसीदास जी लिखते हैं और कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीत, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिय, मध्य दिवस अति शीत नघाम, 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 पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। सारी तिथियां लाइन से खड़ी है। प्रथमा कहती मुझ में पधारो, द्वितीया कहती मैं यम द्वितीया, तृतीया मैं अक्षय तृतीया, मेरा बड़ा महत्व है। चतुर्थी मैं गणेश चतुर्थी, पंचमी मैं नाग पंचमी, षष्ठी मैं शीतला षष्ठी, सप्तमी मैं शुक्ला सप्तमी, अष्टमी मैं दुर्गाष्टमी, जन्माष्टमी, नवमी सिर झुकाए खड़ी। राम राम जी ने कहा नवमी अपनी विशेषता तो बताओ। नवमी ने कहा राम सबके अंदर विशेषता थी, सबने बता दिया, लेकिन मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं, मैं क्या बताऊं। राम ने कहा सबके अंदर तो पहले से ही विशेषता है, जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं मैं उसी को विशेष बनाने के लिए आऊंगा, और अब मैं नवमी तिथि के दिन ही आऊंगा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, सरयू में बाढ़ आने लगी। लोगों ने कहा सरयू भूल गई क्या, गर्मी का समय चल रहा है, बाढ़ कैसे आ सकती है तुम्हारे अंदर। सरयू ने कहा क्योंकि उल्टी गंगा बह गई महाराज। होता यह है कि हर नदी सागर से मिलने जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, सागर स्वयं नदी से मिलने के लिए आ रहा है। मुझ में बाढ़ नहीं तो क्या आएगी। सरयू भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तक आया, रोम रोम आनंद में आया, मानहु ब्रह्मानंद समाया। मुझ में बाढ़ नहीं तो क्या आएगी। इतना अद्भुत दिव्य वातावरण अयोध्या की पावन भूमि में बन गया। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी, तीनों रानियां गर्भवती हैं। आज शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे माता कौशल्या का जो भवन था, माँ कौशल्या पूजन के स्थान पर बैठी थी और क्या कर रही थी, सोच रही थी कि ठाकुर जी आपकी सेवा करी है, आपकी आराधना करी है, आज रघुकुल को उनका वंश मिलने जा रहा है, आज रघुकुल को उनका आने वाला सूरज मिलने वाला है, सूर्य वंश का सूर्य उदय होने वाला है। हे प्रभु बस ऐसी कृपा करना कि रघुवंश की मर्यादा बनी रहे, रघुवंश का भाव बना रहे। और क्या कर रही है माँ कौशल्या, भगवान नारायण के लिए फूल माला बना रही है। महिलाएं अगर गर्भवती रहें तो इस बात का ध्यान अवश्य दें कि सभी प्रकार की कुरीतियों से, बुरी चीजों से दूर रहे। मांस, मदिरा, मांसाहार, शराब, धूम्रपान ये तो बहुत दूर की बात है, करना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी को गाली तक ना दे, बुरे शब्द ना बोले, जोर से चिल्ला के बात ना करें, और जितना हो सके कथाएं सुने, भजन गाएं, ठाकुर जी की सेवा करें, सत्य, दया, दान, धर्म, शौच,
तप, इस सभी नियमों का पालन अगर गर्भवती स्त्री करती है तो उनके यहाँ राम जैसी संतान का ही प्रादुर्भाव होता है। हम क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है तो कार्टून की फोटोज लगाते हैं, क्यूट क्यूट बेबीज लगाते हैं। ठीक है, अपना अपना भाव है, लगाना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि गर्भ अवस्था में अपने कमरे में श्री ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी का चित्र लगाना चाहिए, बाल राम का स्वरूप चित्र लगाना चाहिए, ताकि आपका पुत्र कृष्ण की तरह बने, आपका पुत्र राम की तरह बने।